गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि मैं आपको पहले भी इस जगह पर मैं ला चुका हूं, और वैसे तो मैं कहूं कि वृक्षारोपण तो सभी लोग करते हैं। कुछ लोग फेसबुक के लिए करते हैं, कुछ लोग ट्विटर के लिए करते हैं, कुछ सोशल साइटों के लिए करते हैं, पर पेड़ लगाने के बाद वो भूल जाते हैं कि उस पेड़ों का साथ क्या होता है, उसका देख रेख नहीं कर पाते। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस जगह में जो यहाँ पर जो RWO के जो अध्यक्ष है नरेंद्र जी और उनकी जो टीम है, जो समाज सेवी लोग हैं, उनको द्वारा यहाँ पर कई जो पेड़ यहाँ पर लगाया जा चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये शायद ही आज ये चौथा हमारा 5वां एपिसोड है ये, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे भी पहले मैंने दिखाया था कि उधर इन्होंने लगाया, यहाँ पे पीपल का, जामुन का, फूलों का, बरगद का, मतलब कई सारे जो बड़े बड़े जो पेड़ लगे हुए हैं, उन्होंने ये पेड़ लगाया। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इस पेड़ों का ये संरक्षण भी करते हैं, इनकी देख रेख भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यानी से आज से लगभग 2 महीने पहले ये लगा हुआ पेड़ है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि देखिए कितना अच्छा हरा भरा है, ये चल रहा है, सूखा भी नहीं है, और यहाँ पानी भी निरंतर डल रहा है। और ये जो जितने आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कवरिंग किया गया, फेंसिंग है, ये सभी में पेड़ लगा है और सब हरे भरे हैं। तो यहाँ पर भी है जो पेड़ है, ये भी इधर भी चल रहा है, इस साइड है जो सारे पेड़ चल रहा। तो यहाँ जो इनकी टीम है बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है, बहुत ही बढ़िया इन लोगों का काम है। और आज हम पूछते हैं, आज इन्होंने फिर भी और भी कुछ ये पेड़ लगाए हैं। तो सबसे पहले नरेंद्र जी, आप लोग बहुत जो बधाई के पात्र है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण बचाने के लिए। और जो कहते हैं ना कि चलिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पर्यावरण सही रहेगा तो हम भी सही रहेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोगों का और आपकी टीम का बहुत अच्छा काम है। तो आज कितने पेड़ लगा रहे हैं और कौन कौन से पेड़ लगा रहे हैं? आज फिर से हमने 5 पेड़ लगाए हैं। हम 5-5 के ही लाते हैं और बड़े पेड़ लाते हैं, जो नॉर्मली 10 से 15 फीट के करीब होते हैं। क्योंकि हमारा है कि हम जो लगा रहे हैं उसमें हम 100% चाहते हैं कि सर्वाइवल। तो सीमा जी हैं लगातार, हमारे दिनेश भाई साहब हैं, ये बहन जी हैं, दिलबाग जी हैं। ये लगातार ये नहीं है कि लगा दिया भूल गए, वो सब नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम लोग जो ये आपसे जो कवरेज कराते हैं, जो मीडिया की कवरेज कराते हैं, इसका पर्पज़ यही है कि लोगों को पता रहे कि लोग घर में बैठे हैं। लेकिन मैं उनको एकदम कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको ये कभी तो समझ आएगी कि जब ये लोग इस एज में कर सकते हैं तो हम लोग घर में बैठे क्यों कर रहे हैं। समझ तो आने वाली बात ही नहीं है, तो समझ तो लोगों को समझना तो पड़ेगा ही। आज नहीं समझेगा कि अभी आप देख रहे हो हर जगह से एक रिपोर्ट आ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा, अब हम सुनते आ रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा एक दानव रूपी समस्या के रूप में खड़ा होता जा रहा है। अभी आप देख रहे हो जो यूरोप में बहुत तेजी से ग्लेशियर पिघल रहा है। हाँ, अभी एक रिपोर्ट में आया है कि जो जगह अगर गर्म हो रहा है तो उसका सालों लगे जाएगा ठंडे होने में, जिसमें उसमें आपको प्रभावित हो रहा है आपका जो UK है, USA है, 2 जगह में तो बहुत ही ज़्यादा इस समय समस्या पैदा हो गया। और वहाँ पे एक ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब हीटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है कि हीट वेव की तरह वहाँ पर एक आ चुका है। और तो ये तो लोगों को तो समझना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आगे तो आप सांस भी लेना आपको मुश्किल हो जाए, ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी। तो क्या करेंगे फिर उसके बारे में? सीमा जी, आप तो खैर बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हैं, तो आपको शायद मैं पहली बार वहाँ पे मिले, तो उसके बाद आज आप दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन काम तो आप निरंतर कर रहे हैं। रहता है पूरी बरसात में हमने हर जगह अलग अलग जगह डिवाइडर्स पे लोगों के घरों से के आसपास जाके उनको पेड़ दिए हैं कि आप लगाइए, उनको एनकरेज किया है कि आप पेड़ों को अडॉप्ट करिए और पेड़ों को पालिए, क्योंकि यदि वृक्ष नहीं है तो हम भी नहीं हैं।
और इस सृष्टि को, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें सबको पहल करनी होगी। ये बातें आपको कब समझ में आया कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए हमें पेड़ लगाना जरूरी? क्योंकि पहले भी हो सकता है एक समय आप भी इस तरह का लापरवाही करते होंगे, आपको बातें समझ नहीं आता होगा कि हमें पर्यावरण बचाना है, लेकिन इस तरह की बातें कहाँ से मतलब समझ में आया? आप बहुत यंग होते हैं, अपने जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए भाग रहे होते हैं, तो यू मे मिस आउट। बट अभी क्या है कि आपके जैसे जैसे आप बढ़ते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि आपके आसपास जो है इन सब चीज़ों को भी आपको टेक केयर करना है। आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपको सब सारे जनजीवन जो हैं उनको, एनिमल्स को भी देखना है और इस सारे वृक्षों को भी देखना है, सारे पर्यावरण को देखना है, क्योंकि आपका आधार यही है। और अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो उसके भोगी भी आप ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? सर मैं एक बात कहूँगा आपसे, पहले सावन में आपने देखा होगा झूले डलते थे, आज आपको झूला कहीं नहीं। झूले इसलिए नहीं डलते कि आंगनों से पेड़ खत्म हो गई, क्योंकि मैं ये बात हर समय कहता हूँ कि आज से 30 साल पहले हर आंगन में एक नीम का पेड़ दिखाई देता था, हर जगह मिलता था, लेकिन आज आप पेड़ काट करके उसके जगह पे बड़ी बड़ी आपने इमारतें बना दी, तो झूला कहाँ से लगेगा? झूला कहाँ मिलेगा? बच्चों को पता नहीं झूलते कैसे हैं, तो ये अगर पेड़ होंगे तो ही तो झूला डालेंगे हम। अब है ही नहीं कुछ तो क्या करोगे? बच्चों को पता नहीं झूला होता क्या है, सावन क्या होता है, तो ये हमारा इसका नुकसान कितना हो रहा है वो लोगों को पता नहीं है ना, पता नहीं है उनको। आज जो हम देख रहे हैं कि तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। पहले गिने चुने बीमारियां हुआ करता था, पहले के जमाने में लोगों को कहते किसी को डायबिटीज हुआ तो कहता है अरे अमीरों का बीमारी है, हार्ट के पेशेंट तो अमीरों का बीमारी, यानी कि पैसे वाले को होता था। आज तो एक रिक्शे वाले को भी हो रहा है। पहले नीम की निगोली इतनी खाते थे हम लोग बचपन में, सुबह से चढ़ जाते थे खूब खा के, फिर इतनी सारी घर पे भी लाते हैं। वो निगोली तो आज के बच्चों को पता ही नहीं क्या चीज़ होती है, वो खाएंगे भी नहीं, वो देखी नहीं है निगोली। तो ये है जी नुकसान, पेड़ काटने का नुकसान है। आप आइए सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम एक 4 लाइन की कविता में संदेश देना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये कविता है मैथिली शरण गुप्त की, प्रकृति के ऊपर। तो इतने पहले उन्होंने कविताएं लिख दी और हमें आज उसका याद आ रहा है कि वो चीज़ क्यों लिखी होगी। तो हम आपको कविता 4 लाइन में उसी में सारा संदेश है ये प्रकृति का। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। जय हिंद। जय हिंद। तो थोड़ा इसका जो आपने कविता पढ़ा, थोड़ा हमारे दर्शकों को इसका 1-2 लाइन में इसका जो भावार्थ है, जरा अर्थ है, ये भी बता दीजिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो हमारे जो तिनके हैं घास के, उनके ऊपर जो ओस की बूंदें हैं उन पर जब पड़ते हैं तो ये ऐसे लगते हैं कि चांदनी बिछी हुई है, चांदी की छटा बिखरी हुई है, इस तरह का। आज के टाइम में तो कहाँ दिख रहा है ऐसा, तो वो नज़ारा भी नहीं है ना वो जगह है। वो अभी कविता की कल्पना में है, हमें उसको साकार करना है। पहले लेकिन साकार था, आज वो कल्पना बन। बिल्कुल, अब कल्पना बन गया। हमें उससे संदेश है ये लोगों के लिए कि हमें उसी धरती पे आना पड़ेगा, उसी धरती को तैयार करना पड़ेगा जो मिट नहीं है हमारी। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कि जो लोग अब जागरूक हो रहे हैं जगह जगह से, हर तरह की बातों को लेकर, सबसे बड़ी प्रकृति बचाने का। तो लास्ट में मैं नरेंद्र जी से और भी पूछूंगा कि आगे का कार्यक्रम कैसा रहेगा, अब इसके अलावा फिर आगे का आपका रूपरेखा क्या है? अभी यही वाला जो हमारा ये एक, हम इसको प्रोजेक्ट के रूप में लेके चल रहे हैं। प्रोजेक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट के लिए एक प्लानिंग होती है, तो हमने वो ऑलरेडी एक प्लान किया हुआ है कि शुरू में खुद करेंगे ये सारा, उसके बाद इसमें हम लोगों को धीरे धीरे जोड़ रहे हैं। और हमने एक छतरपुर ग्रीन ब्रिगेड के नाम से भी एक अपना ये ग्रुप बनाया हुआ है, तो धीरे धीरे लोग जोड़ रहे हैं। उसके बाद इसको हम लोगों के बच्चों के बर्थडे से, एनिवर्सरी से इसको हम कंपलसरी कर देंगे। यानी अगर मेरा 100 का ग्रुप है तो मैं उन 100 आदमियों को उनको कंपलसरी कहूँगा कि आप जो है ये अपने बर्थडे एनिवर्सरी जो भी है ये मनाएं यहीं पे। उसमें 5 पेड़ कम से कम लगाएं। 5 पेड़ में हमारी प्रायोरिटी फिर से मैं बता रहा हूँ कि उसमें पिलखन है, पीपल है, बड़ है,
जामुन है, हम ये लगाना चाहते हैं जिससे पक्षी भी जो है वो पक्षी को भी वापस बुलाना। अभी जो गौरैया कहीं नहीं गई है, वो है यही, लेकिन वो बैठे कहाँ, घर कहाँ बनाए, तो वापसी बस हमें यही करानी है। अभी वापसी का तो वैसे गौरैया को वापस घर बुलाना है। आप तो वापसी को क्योंकि दूसरे मतलब लोग ले जा रहे हैं कि एक मजहब को हम दोबारा से वापसी में लेके आ रहे हैं, वो भी प्रयास जारी है, कर रहे हैं आगे। अभी तक कितने पेड़ लग चुके हैं? अभी तक मेरे जो हमने तकरीबन मैं काउंट करके 95 के करीब हमारे पेड़ हैं। बहुत बड़ी बात, यानी कि सेंचुरी हो, शायद अगले जो कार्यक्रम में ये सेंचुरी यानी शतक हो जाएगा। जो इनका 5-5 का जो मल्टीप्लाई है, तो मेरे ख्याल ये 19वां इनका ये कार्यक्रम होगा। 19 बार इन्होंने ये पेड़ लगाया है और अगली बार जो इनका ये शतक ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए, मैं अग्रिम आपको बधाई देता हूँ शतक के लिए, और बहुत जल्द से यहाँ पर ये हरा भरा जो जंगल है वो दिखे और बहुत अच्छा रहे। तो इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम मैं यही समाप्त करता हूँ। कैमरामैन संजू गुप्ता के साथ मैं दीपक कुमार। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।